हेलो, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज के जो जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सभी के बारे में। टोटल आई थिंक 17 टू 18 क्वेश्चन आए सभी शिफ्ट को मिला के। ठीक है, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते सीक्वेंस एंड सीरीज के। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ द नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन दिस प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन है उसमें से कॉमन टर्म निकालना है। तो अगर फर्स्ट प्रोग्रेशन की बात करें तो फर्स्ट प्रोग्रेशन में आप देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम D1 बोल देते हैं, वो जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 का है। ठीक है, सेकंड जो प्रोग्रेशन है 3, 6, 9, 12, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3 का। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो कॉमन टर्म्स आने वाले उसका जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है वो एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, तो वो डिफरेंस हो जाएगा 15 का। क्लियर। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि ये 4, 9, 14, 19 से लेके 25 टर्म तक, ठीक है, A25, तो आपको 25 नंबर का टर्म निकालना पड़ेगा क्योंकि कौन सा ग्रेटेस्ट है, A25 ग्रेटेस्ट है या फिर ये प्रोग्रेशन में A37 ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको A25 निकालना है तो क्या करेंगे, A प्लस n-1 दैट इज 24 एंड कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 का है। तो ये जो A25 है वो बन जाएगा 4 प्लस ये बनेगा 120 दैट इज 124। तो यहाँ पे ये जो 25 नंबर का टर्म है वो 124 तक प्रोग्रेशन जा रही है। सेकंड जो 3, 6, 9, 12 अप टू कहाँ पे जा रहा है, 37 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका 37 नंबर का अगर टर्म निकालना है आपको तो सिंपल A प्लस 36 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, तो 3 का है। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 36 इंटू 3 108। तो आंसर आ गया यहाँ पे 111। तो ये प्रोग्रेशन है ना वो 111 तक जा रही है और ये वाली जो प्रोग्रेशन है वो 124 तक जा रही है। अब कॉमन टर्म, तो फर्स्ट कॉमन टर्म जो है वो दोनों प्रोग्रेशन का दिख रहा है कि 9 है। ठीक है, फर्स्ट कॉमन टर्म। अब दूसरा जो कॉमन टर्म होगा वो होगा 9 प्लस 15 क्योंकि डिफरेंस 15 है एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर का जो कॉमन टर्म है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो उसको हम कॉल करते हैं an। और an की जो वैल्यू है, ठीक है, an की जो वैल्यू, वो जो लास्ट कॉमन टर्म होगा वो देखो 111 तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 124 तक नहीं जा सकता। तो लास्ट जो कॉमन टर्म्स है वो उसकी जो वैल्यूज है वो या तो 111 होगी या फिर उससे कम होने वाली है। ठीक है, अब an का मतलब क्या होता है, a नई प्रोग्रेशन के लिए तो 9 प्लस n-1 और इसका जो डिफरेंस है वो है 15 का, लेस और इक्वल टू 111। तो यहां से आप कह सकते हो कि n-1 इंटू 15 जो आ रहा है लेस और इक्वल टू 102। ओके, सो यहाँ से n-1 लेस और इक्वल टू 102/15। तो 102/15 अगर देखा जाए तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, हाँ सॉरी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। सो n-1 इज लेस और इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग। ओके, तो n इज लेस और इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग। तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे, n इंटीजर लेना है तो वो कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म मिल गए आपको 7 टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये प्रॉब्लम है, ये कह सकते हैं आप प्रॉपर AGP का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 8 इक्वल टू पूरा एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है। ठीक है, देख सकते हो 3 प्लस P, 3 प्लस 2P, 3 प्लस 3P एंड यहाँ पे 1/4, 1/4 स्क्वायर, 1/4 क्यूब एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम है।
अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप 1/4 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अदरवाइज इनफाइनाइट एजीपी को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि 8 इक्वल टू 3 प्लस जो दे रखा है वो 1/4 3 प्लस पी 1/4 स्क्वायर 3 प्लस 2p 1/4 क्यूब 3 प्लस 3p एंड सो ऑन, ये जा रहा पूरा इनफाइनाइट तक। अब एजीपी में क्या करते हैं हम कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका जो कॉमन रेशियो है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे कॉमन रेशियो क्या है एजीपी का, तो 1/4 बन रहा है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 8 इंटू 1/4 दैट इज 2। और यहाँ पे एक स्टेप आगे लिखना है प्रोग्रेशन 1/4 को मल्टीप्लाई करने के बाद, सो ये बन जाएगा बेसिकली 3/4 3/4 प्लस ये बन जाएगा 1/4 स्क्वायर 3 प्लस पी प्लस इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4 क्यूब ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस 2p, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों सीरीज का डिफरेंस ले लो, तो ये बन जाएगा 6 इक्वल टू ये तो 3 है ही प्लस चलो 1/4 अंदर मल्टीप्लाई, अगर 1/4 कॉमन निकालोगे तो 3 प्लस पी -3, तो ये बन जाएगा p/4, ओके, प्लस ये सेकंड टर्म 1/4 स्क्वायर कॉमन, तो 3 कैंसल 2p माइनस पी, तो ये बन जाएगा p/4 स्क्वायर, वैसे बन जाएगा p/4 क्यूब एंड सो ऑन यहाँ तक इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो 3 को राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 3 इक्वल टू p कॉमन ले लो, तो अंदर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, ठीक है, 1/4 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से देख सकते हो 3 इक्वल टू p, या ये कितना बन रहा है तो a, सो 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा दैट इम्प्लाइज 3 इक्वल टू p इंटू ये नीचे 3/4 आ गया, 4 कट गया, सो 1/3, तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9, ठीक है। तो वेरी इजी इजी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट एजीपी का कंसेप्ट दिख रहा है आपको यूज करना। चलो नेक्स्ट, अब ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी टाइप कह सकते हो आप। 20 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है टू दिस गिवन प्रोग्रेशन। अब दो तरीके से कर सकते हो, एक तो टोटल नंबर ऑफ आप टर्म निकाल लो, ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि एंड से 20 नंबर का कौन सा टर्म होगा। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ये प्रोग्रेशन अभी जो दे रखी है उसका डिफरेंस निकालते हैं हम, तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, तो 19 1/4 माइनस 20 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 76 प्लस 1 77/4 माइनस 20, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना d, तो d आ रहा है यहाँ पे -3/4, अभी ये ओरिजिनल प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो डिफरेंस आ रहा है 3/4, ठीक है। अगर आप पीछे से आगे जाओगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा तब, तो डिफरेंस हो जाएगा तब, जैसे अगर मैं बात करूं कि -129 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है, आगे कहाँ तक, सो 19 1/4 एंड 20, ये भी एपी बनेगी, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है वो बन जाएगा 3/4, ठीक है। तो अब 20 नंबर का टर्म आपने यहाँ से निकालना है आगे से, तो कितना हो जाएगा, जैसे 20 मतलब A20 इक्वल टू -129 1/4 प्लस 19 इंटू डिफरेंस d, तो 3/4, ठीक है। तो अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो 129 इंटू 4 एंड देन -1, तो -517, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन है, +4 प्लस 57/4, तो आ जाएगा -460 डिवाइड बाई 4, देख लेना कहीं गलती ना हो, -115, ठीक है।
सो इजी प्रॉब्लम है बहुत। 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, तो हमने प्रोग्रेशन को उल्टा कर लिया। या फिर आप एक दूसरा अप्रोच ये है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, फिर समझ में आ जाएगा कि 20 नंबर का टर्म कौन सा होगा फ्रॉम द लास्ट, तो वैसे भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, इफ इन अ जीपी ऑफ टोटल एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें 64 टर्म्स है, एंड बोला गया है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब A1 A2 से लेके टोटल 64 टर्म है ना, तो A64 सम ऑफ ऑल टर्म्स इक्वल टू 7 टाइम्स, इक्वल टू 7 टाइम द सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो ऑड टर्म तो जैसे A1 हो गया, A3 हो गया, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना पड़ेगा? A63 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे टोटल 64 टर्म है, तो यहाँ पे टोटल टर्म हो जाएंगे 32 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो ये सम ऑफ फर्स्ट 64 टर्म हुआ, तो ए मान लो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो जो है वो आर है, तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू 64 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इक्वल टू 7 टाइम। अब ये भी क्या बनेगा? ये भी जीपी बनेगी। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, फर्क क्या होगा? इसका जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की कितनी पावर हो जाएगी? 30। टोटल टर्म 64 है, उसमें से ऑड टर्म अगर बात करें तो 32 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो इजीली देख सकते हो कि ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ये वाला। ठीक है, यहां से इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, 1 माइनस आर एंड 1 प्लस आर, तो उसमें से भी 1 माइनस आर तो गया, तो रहेगा सिर्फ 1 प्लस आर इक्वल टू 7। तो जो आर की वैल्यू है वो इजीली आ जाएगी 6। ठीक है, तो बहुत आसान प्रॉब्लम है ये भी सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है, सिंपल दे रखा है आपको कि जीपी के टोटल 64 टर्म है जिसका सम इज 7 टाइम द सम ऑफ ऑड टर्म, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म। ठीक है, तो 64 है, तो उसमें से ऑड टर्म कितने होंगे? 32। और फर्क क्या पड़ेगा? जैसे यहाँ पे रेशियो आर है, तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा डेरिवेटिव का कंसेप्ट। तो देखते हैं इसको। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6th टर्म आपको दे रखा है, A6 इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, तो A6 इक्वल टू 2 दे रखा है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो A प्लस 5D की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 2। ठीक है, और बोला है कि इफ A1 A4 एंड A5 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, आपको किसको ग्रेटेस्ट बनाना है? A1 A4 एंड A5। तो जैसे A1 क्या हो? A1 तो A है, A4 हो जाएगा जैसे A1 A4 एंड A5। ठीक है, तो A1 A है, A4 बन जाएगा A प्लस 3D एंड A5 बन जाएगा A प्लस 4D। चलो क्लियर। अब आप क्या कर सकते हो, इसको आपको ग्रेटेस्ट बनाना है और आपको एक रिलेशन दे रखा है ए एंड डी के बारे में। तो सबसे पहले आप है ना या तो ए की वैल्यू या तो फंक्शन ए में बनाओ या तो फंक्शन डी में बनाओ। ठीक है, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, तो हम फंक्शन प्रीफर करेंगे डी में क्रिएट करते हैं। तो डी में क्रिएट करते हैं तो यहाँ से आपको ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 5D रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये 2 माइनस 5D, ए की जगह पे 2 माइनस 5D रखोगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2D। ओके, ये बनेगा 2 माइनस 2D, और ए की जगह पे अगर 2 माइनस 5D रखते हो तो ये बन जाएगा 2 माइनस D। तो ये पूरा फंक्शन D में आ गया। ठीक है, तो इसको एज अ फंक्शन आप ट्रीट करो, मान लो ये एफ डी। ठीक है, अब इसको आपको ग्रेटेस्ट बनाना है। ठीक है,
तो मतलब मैक्सिमम बनाना है इसको, कौन से डी के लिए ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगेगा। तो मैक्सिमम के लिए आइदर यू कैन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं, फंक्शन को ओपन कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट टू ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये 4 माइनस 4d माइनस 10d एंड प्लस 10d स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 माइनस डी। तो ये बन जाएगा टोटल 8 माइनस 4d माइनस 8d प्लस 4d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 10d स्क्वायर एंड प्लस 20d स्क्वायर एंड माइनस 10d क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो एफ डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 10d क्यूब प्लस, जैसे अगर डी स्क्वायर की बात करो तो यहाँ पे 20 10 30 4 34, सो 34d स्क्वायर। चलो अब डी की बात करते तो 20 एंड 12, तो माइनस 32d एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो तो एक ही है, प्लस 8। ओके, अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश करते हैं इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो ये हो जाएगा माइनस 30d स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 34 इंटू 2d माइनस 32। तो यहाँ से अगर आप कॉमन निकालोगे ना तो हम -2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे अंदर रहेगा 15d स्क्वायर माइनस 34, यस 34d एंड प्लस 16। ओके, बस अब इसके फैक्टर निकालते हैं। तो -2 ब्रैकेट में, अब इसके जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं 5d माइनस 8 एंड 3d माइनस 2 होने वाले। ओके, चल ये दो फैक्टर है 5d माइनस 8 एंड 3d माइनस 2। ओके, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अब आपको बता देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि जैसे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने होते हैं, तो एक तो है 2/3 और दूसरा है 8/5, ठीक है। अब साइन मार्क करनी होती है, आगे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये नेगेटिव बन जाए तब। तो ये बन जाएगा माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चाहिए ना, तो देखो ये तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, तो ये तो लोकल क्या देता है, मिनिमम देता है। फिर यहाँ पे देखो कि इंक्रीज में से आप डिक्रीज में जा रहे हो, तो इंक्रीज टू डिक्रीज, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू है ना 8/3 पे, वो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 8/5। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, डबल डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट रख के। तो यहाँ पे हमें निकालना था कॉमन डिफरेंस, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है वो 8/5 है। तो ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम कह सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इफ log a to the base e and log b to the base e log c to the base e, ये तीन टर्म आपको किस में दे रखे हैं, तो ये तीन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं, ठीक है, एपी में। और दूसरा भी बोला है कि यहाँ पे ये जो तीन टर्म्स है वो भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो आपको रेशो निकालना है A:B:C का। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि log A
log b एंड log c आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट क्या है कि टू टाइम मिडल टर्म अगर एपी में है इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो log a प्लस log c, ठीक है। तो यहां से कह सकते हो आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मिलेगा, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। चलो दूसरा आपको दे रखा है कि log a माइनस log, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना कि टू टाइम मिडल टर्म डायरेक्ट, तो मिडल टर्म ये वाला है पूरा, तो उसको अगर लिखना है डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो log ये बन जाएगा 2b अपॉन 3c, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। जब फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे तो उसमें से log a कैंसिल हो जाएगा और वहां पे रहेगा सिर्फ log 3c माइनस log 2b रहेगा, तो ये बन जाएगा log 3c अपॉन 2b, ठीक है। अब ये इसको ऊपर ले जाओ तो log 2b बाई 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 2b अपॉन 3c होल स्क्वायर इक्वल टू 3c अपॉन 2b, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी क्यूब और इसको नीचे ला दो तो सी क्यूब इक्वल टू मिल जाएगा 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, ओके। तो यहां से देखो b बाई सी की जो वैल्यू है वो मिल रही है 3/2, ठीक है। तो एक तो रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। b/c का जो रेशियो है b/c दैट इज नथिंग बट 3/2 होने वाला है, ओके। अब दूसरी देखो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो आपको डेफिनेटली इसका यूज करना पड़ेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, अब सी की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो आप 2b अपॉन 3, ठीक है, सी की वैल्यू। देखो b भी कैंसल तो यहाँ पे भी मिल गया, b अपॉन a का जो रेशियो है वो है 2:3, ओके। तो इजीली देख सकते हो यहाँ पे कह सकते हो कि a/2 जो b है वो बन रहा है 3:2 बन रहा है, ओके। एंड b/c तो ऑलरेडी ये है ही। तो ऑप्शन में अगर जाओगे आप तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देख सकते हो a/b का जो रेशियो है वो 3:2 है एंड b/c का जो रेशियो है वो भी क्या है 3:2, क्लियर। तो ये इजी प्रॉब्लम है जहाँ पे थोड़ा बहुत लॉग का नॉलेज और थोड़ा बहुत अगर 3 नंबर ABC, अगर 3 नंबर AP में है तो AP की जो बेसिक प्रॉपर्टी है सिंपल कि 2b इक्वल टू a+c वाली, तो वो पता होनी चाहिए, बाकी प्रॉब्लम बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये, इफ ईच टर्म ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ a1, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है 1/8, a2 इज नॉट इक्वल टू a1, ओके, कि a2 एंड a1 इक्वल नहीं है, is the arithmetic mean of the next two term, and Sn आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है S20 माइनस S18, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईच टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म 1/8 है, is the arithmetic term if the each term of the geometric progression with a1 is this is the arithmetic mean of the next two term। तो जैसे अगर मैं कोई भी 3 टर्म हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने मान लो ले लिया AR, ठीक है, AR+1 एंड AR+2, ठीक है, ये कोई भी हमने 3 टर्म सिलेक्ट कर लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बोला क्या है कि ईच टर्म इज अ एरिथमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि AR अगर आपको निकालना है तो जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिथमेटिक मीन। तो ये एरिथमेटिक मीन क्या होता है, AR+1 एंड AR+2 बाई 2 कर लो, ठीक है। तो बस अब तो सिंप्लीफिकेशन है, 2AR
इक्वल टू AR+1 एंड प्लस AR+2। चलो ये 2 AR कितना होता है, AR⁻n−1, ठीक है। AR+1 तो AR⁻n प्लस AR⁻n+1। सॉरी, हमने एक गलती की यहाँ पे, एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेते। AR नहीं, AN ले लेते, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। AN n+1 n+2, यहाँ पे भी n कर लो, ठीक है। चलो डन। तो हमने 3 टर्म जो सिलेक्ट किए वो AN+1 AN+2 सिलेक्ट किए, तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन रेशियो R है, ठीक है। अब दोनों साइड से देखो A कैंसिल हो जाएगा, R की n पावर जाएगी हर जगह से, तो यहाँ पे सिर्फ R की -1 रहेगी, तो 2/R इक्वल टू 1 प्लस R, ठीक है। तो ये बन रहा है R² प्लस R -2 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर कर लेते हैं, R+2 एंड R-1 इक्वल टू 0। तो R की दो वैल्यू आ रही है, R-2 आ रहा है एंड R की एक वैल्यू आ रही है 1। अब 1 आप नहीं ले सकते, इसका रीजन ये है कि अगर 1 ले लिया तो पूरी जो प्रोग्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और इधर क्लियरली बोला है कि A2 एंड A1 आर नॉट इक्वल, तो इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब सिंपल आपको निकालना है वही S20, आपको निकालना है S20 माइनस S18 निकालना है। अब S20 होता है AR⁻19, S20 मतलब AR⁻19। हाँ, एक काम करते हैं, चलो देखो, सम निकालना है ना, तो ये क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म, तो कौन से दो टर्म रह गए, तो कौन से रह गए, एक T19 एंड T20, ठीक है, दो टर्म रह गए 19 एंड 20, तो ये हो जाएगा AR की 18 पावर प्लस ये हो जाएगा AR की 19 पावर, ठीक है। A कॉमन ले लो तो 1/8 A की वैल्यू है, और R की पावर ले लो कॉमन 18, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस R, और R -2 है, तो ये हो जाएगा -1/8, एंड रेशियो कितना है, तो रेशियो -2 की 18 पावर, तो वो हो जाएगा 2 की 18 पावर, ठीक है। ये 2 क्यूब है, तो आंसर आ जाएगा -2⁵15। ओके, तो इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है यार। AN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल कैलकुलेशन है, S20 दे रखा है, तो S20 क्या होता है, 20/2 ब्रैकेट 2A प्लस 19D इक्वल टू आपको 790 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा S10 दे रखा है, तो S10 क्या होता है, तो S10 होता है 10/2 ब्रैकेट और 2A प्लस 9D इक्वल टू 145, ठीक है। यहाँ से 10 कटेगा, 10 से 0 कटेगा, तो ये इक्वेशन बन रहा है 2A प्लस 19D इक्वल टू 79। बहुत आसान प्रॉब्लम है, ऐसे तो एनसीईआरटी में भी है, ओके। एंड सेकंड इक्वेशन, यहाँ से 5 कटेगा, ये 29 बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 29। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10D इक्वल टू बन जाएगा 50, और D की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लो और वहां से आपको A मिल जाएगा, ठीक है। तो D इक्वल टू अगर आप 5 यहाँ पे रखते हो, तो ये बनेगा 2A प्लस 19 इंटू 5 इक्वल टू 79, तो ये फाइनल -16, तो A बन जाएगा -8, ठीक है। आसान, बहुत आसान है। S15 माइनस
5 करना है आपको, S15 माइनस S5। तो S15 होता है 15/2 ब्रैकेट 2A प्लस 14D माइनस 5/2 ब्रैकेट 2A प्लस ये बन जाएगा 4D। ठीक है, सो यहाँ पे A की एंड D की वैल्यू रख लो, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 15, चलो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 ब्रैकेट में A प्लस 7D माइनस 5 ब्रैकेट A प्लस 2D। ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइनली 15, तो 10A प्लस 15 इंटू 7D, तो डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, चलो A की वैल्यू रख लो। ठीक है, A इक्वल टू -8 रख लो, तो 10 इंटू -8 प्लस 525 एंड -50, सो ये बन जाएगा -80 प्लस 475, तो ये आ गया 395। ओके, तो इजी कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो बहुत इजी प्रॉब्लम है ये भी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कह सकते हैं। देखो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू आपको एक सीरीज दे रखी है, अप टू 10 टर्म बोला है। ठीक है, अब ये सीरीज में nth टर्म आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो जैसे अल्फा इक्वल टू मान लो 1 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर है एंड सो ऑन, तो लास्ट में जो टर्म है उसको हम बोल देते हैं मान लो tn स्क्वायर। ठीक है, nth टर्म जो होगा उसका उसको बोल देते tn स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 148 एंड tn, जैसे अगर मैं अलग करूं 148 एंड सो ऑन tn, तो अब हमें निकालना क्या है, तो हमें मेन निकालना है tn, कि tn क्या होगा। अब ये तो देख लो आप, ना तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट इसमें फायदा ये है कि ये दोनों का डिफरेंस ले लो आप, तो ये दोनों का डिफरेंस है वो 3 आता है, ये दोनों का डिफरेंस क्या आता है 4 आता है, और वैसे 8 के बाद है कितना 13, तो ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आता है 5। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंस करने से ये एपी बन रही है। ठीक है, डिफरेंस लेने से तो आप एक तो सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हो एज इट इज, और दूसरा एक मेथड क्या है कि अगर k इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस में अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रही है, तो ये जो tn होगा ना वो होगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k प्लस 1, तो k प्लस 1 k 1 है, तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो जाएगी। तो इसका जो जनरल टर्म है, ये जो tn है वो कहीं ना कहीं आपका आएगा a n स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप डिफरेंस पे भी कर सकते हो एस लेके इसको। ठीक है, इजी है वो भी। जैसे अब tn आपको पता चल गया कि पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, तो अब देखो आपको मेन निकालना है कोएफिशिएंट एबीसी की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म t1, तो n इक्वल टू अगर 1 रखोगे, n इक्वल टू 1, तो t1 बनेगा, और t1 कितना दे रखा है, t1 हमने फर्स्ट टर्म 1 दे रखा है, सो 1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 रखा ना हमने, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे n इक्वल टू मान लो 2 रखते हो, ठीक है, तो n 2 रखते हो तो सेकंड टर्म इसका है 4, तो 4 इक्वल टू ये बन जाएगा 2 रखने से 4a प्लस 2b प्लस सी, n इक्वल टू 3 रखो। ठीक है, तो 3 रखने पे आ रहा है 8, 8 इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस सी। अब चलो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, तो ये बन जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 3। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, तो ये बन जाएगा 5a प्लस बी इक्वल टू 4। अब अगेन ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, 5a
3a, मतलब वो बन जाएगा 2a इक्वल टू 1। तो यहां से a की वैल्यू आपको मिल रही है 1/2। ओके, a कितना बन रहा है? सो a मिल रहा है आपको 1/2। तो a अगर 1/2 मिल रहा है तो ये 3/2, राइट साइड जाएगा तो 3 माइनस 3/2 दैट इज अगेन 3/2। तो b की जो वैल्यू है वो आ रही है 3/2, एंड a अगर 1/2 है, b 3/2 है, तो जो c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। c इक्वल टू आएगा -1। तो अब आप कह सकते हो कि आपको अब tn परफेक्टली मिल गया है। तो tn जो होगा वो होगा 1/2 दैट इज n² प्लस 3n/2 एंड -1। तो ये tn है, ठीक है। अब आपको सीरीज पे ध्यान देना है। तो सीरीज में आपका अल्फा की जो वैल्यूज है वो अब समेशन के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो समेशन n इक्वल टू 1 to 10 कह सकते हो, और अब tn का स्क्वायर लिख सकते हो दैट इज n²/2 प्लस 3n/2 -1 का होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ थोड़ा बहुत यहाँ से 2 एलसीएम ले लो तो बाहर 4 आ जाएगा, और आपको 4 अल्फा ही चाहिए। तो 4 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से 10, ये बन जाएगा n² प्लस 3n एंड -2 की n पावर, सॉरी 2 पावर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर। सो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो ये बनेगा समेशन n इक्वल टू 1 से 10, n की 4 पावर प्लस 9n² एंड प्लस 4 प्लस 6n³ माइनस 12n माइनस 4n²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो अल्फा आप ऐसा कह सकते हो, 4 अल्फा नॉट अल्फा इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to 10। यहाँ पे देखो n की 4 पावर एक ही टर्म है तो n⁴ प्लस क्यूबिक में क्यूब वाला टर्म है 6n³, तो ये आ जाएगा 6n³। फिर n² की बात करें तो ये 5n² प्लस 5n²। ओके, एंड -12n प्लस 4 -12n प्लस 4, तो ये बन गया 4 अल्फा। ठीक है, अब आपको करना है 4 अल्फा माइनस बीटा। तो बीटा ये दे रखा है ना, बीटा ये दे रखा है, तो 4 अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है, बीटा दे रखा है समेशन n⁴। ठीक है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रहेगा समेशन n इक्वल टू 1 to 10 दैट इज 6n³ प्लस 5n² माइनस 12n प्लस 4। ठीक है, अब आप इजीली यहाँ पे समेशन को सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर सेपरेट करोगे तो 6 कॉमन आ जाएगा, और n की जगह पे 10 रखना है ना, तो समेशन n³ तो वो होगा 10 इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 समेशन n² तो वो होता है n+1 इंटू 2n+1। ठीक है, तो 21 अपॉन 6 माइनस 12 n+1 तो 10 इंटू n+1 दैट इज 11/2 प्लस 4 इंटू समेशन 10 दैट इज समेशन 1 दैट इज 10 तो 40। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, आंसर आ जाएगा फाइनली 353। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, और एक ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी आ रहा है तो उसका जो जनरल टर्म होगा वो होता है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री
k प्लस 1। तो फर्स्ट अगर आ रहा है तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो जाएगी। अगर सेकंड डिफरेंस एपी आ रहा है, अगेन डिफरेंस करने से एपी आ रहा है, तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला है कि ए एंड बी बी द टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, दोनों अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर्स है। लेट 11th term of an GP whose the first term is A and third term is B। तो एक जीपी की बात हो रही है जिसका 11th टर्म निकालना है, और यहाँ पे बोला गया है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है एंड इसका जो थर्ड टर्म है वो है बी। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर। तो यहां से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू बन रही है बी अपॉन ए। ओके, सो 11 नंबर का जो टर्म है यहां से ए 11, तो वो कितना हो जाएगा ए आर रेस टू 10। सो ए, अब आर की 10 पावर दोनों साइड 5 कर लो, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए की 5 पावर। ठीक है, तो ये बन गया ए 11। सो इसको कह सकते बी रेस टू 5 अपॉन ए रेस टू 4। चल, इज इक्वल्स टू पीथ टर्म ऑफ एनदर जीपी, एक और जीपी है। ठीक है, ये मान लो इसको बोल देते ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1। ठीक है, एक दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको GP2 बोलते हैं। पीथ टर्म ऑफ अनदर जीपी इज इक्वल टू द पीथ टर्म। तो ये जो A11 है और ये जो नई प्रोग्रेशन है उसको कैपिटल में डिनोट करते हैं, तो कैपिटल AP, ये दोनों इक्वल है। और नई प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपको A दे रखा है एंड फिफ्थ टर्म क्वेश्चन में दे रखा है B। तो फिफ्थ टर्म दैट इज A5 इक्वल टू B। तो ये बन जाएगा A, इसको, इसका जो रेशियो है उसको कैपिटल बोल देते हैं, कैपिटल R रेस टू 4। तो यहां से B अपॉन A इक्वल टू R रेस टू 4, एक ये बन रहा है। ठीक है, तो अब इसका पीथ टर्म क्या होगा, AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस टू P माइनस 1। ओके, अब R की जो वैल्यू यहां से कह सकते हैं ना कि B अपॉन A की 1/4 पावर है। ठीक है, सो ये बन जाएगा A, R की जगह पे B अपॉन A की 1/4 पावर दैट इज P माइनस 1 अपॉन 4। तो ये बन रहा है AP। और यहाँ पे बोला गया है कि AP एंड A11 दोनों सेम है, तो A11 और AP को इक्वल करोगे तो B की 5 पावर अपॉन A रेस टू 4 इक्वल टू A ब्रैकेट में B बाई A रेस टू P माइनस 1। अब ये जो A है वो इसको इधर ला दो, तो यहाँ पे कह सकते हैं B बाई A की जो 5 पावर है उसको इक्वेट करना, हाँ बाई 4 है यहाँ पे, B बाई A पावर में P माइनस 1/4। तो पावर को इक्वेट करो, बेस डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर बोले तो, सो पावर इक्वेट हो जाएगी। सो 5 इक्वल टू P माइनस 1/4। तो यहाँ से P की जो वैल्यू है वो आ गई 21। ठीक है, तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको समझते जाओ और नोट करते जाओ तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है इसमें। चलो, ये प्रॉब्लम में Sn बी द n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस एक इनइक्वालिटी दे रखी है आपको और आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू क्या होगी वो। ठीक है, जैसे अगर ये प्रोग्रेशन की बात की जाए तो ये AP है, चलो इसको 40 लेस देन 6 अपॉन n प्लस 1। अब ये बेसिकली क्या है कि समेशन बोला है, समेशन k इक्वल टू 1 टू n। अब Sk निकालना है आपको, तो Sk निकालना है तो क्या होता है वो k/2, 2 इंटू A, 2 इंटू 3 प्लस k माइनस 1, डिफरेंस कितना है 4 का।
ठीक है, तो ये बन जाएगा k ब्रैकेट में 3 प्लस k माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो फाइनली ये आ रहा है k ब्रैकेट में 2k प्लस 1, तो ये बन रहा है 2k स्क्वायर एंड प्लस k। ओके, सो नाउ बस यहाँ पे पुट कर लो 2k स्क्वायर प्लस k, sk की जो वैल्यू है वो, एंड लेस देन 42, तो ये बन रहा है 40 लेस देन 6 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 समेशन k स्क्वायर, तो समेशन k स्क्वायर कितना होता है, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, प्लस समेशन k क्या होता है, तो दैट इज n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट लेस देन 42। ओके, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, 40 लेस देन अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, है ना, 6 एंड साथ में n प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जाएगा, n प्लस 1 जाएगा, तो रहेगा सिर्फ 2 इंटू 2n प्लस 1। ओके, प्लस अब यहाँ से देखो n प्लस 1 तो जाएगा ही, सिर्फ रहेगा 3 इज लेस देन 42। ओके, अब देखो यहाँ पे 40 इज लेस देन 4n प्लस 5, 44n प्लस 5 लेस देन 42। ओके, सो 5 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 35 लेस देन 4n एंड लेस देन 42 माइनस 35 37। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो तो 35 बटा 4 एंड लेस देन 37 बटा 4। ठीक है, तो 35/4 वो होगा अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट समथिंग, और 37/4 दैट इज 9 पॉइंट समथिंग। और n आपको पता है कि Sn में n टर्म्स है, तो n तो क्या होगा, इंटीजर, तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9। ठीक है, 8 पॉइंट एंड 9 पॉइंट के बीच में इंटीजर, दैट इज n इक्वल टू 9। तो ये भी आसान प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सीरीज का, जब भी देखो सीरीज आती है ना इस टाइप का, जैसे 1 अपॉन, तो उसका जनरल टर्म पहले तो नोट डाउन कर लो। तो अगर आप देखोगे तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, अगर ये प्रोग्रेशन है, इसका मान लो अप टू 10 टर्म नहीं, अप टू n टर्म अगर निकालना है, तो जनरल टर्म इसका क्या होगा, तो जनरल टर्म आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3, तो वो पैटर्न दिख रहा है। तो इसको अगर हम समेशन में लिखे कि समेशन r इक्वल टू 1 to 10, ठीक है, समेशन r इक्वल टू 1 to 10, तो जनरल टर्म इसका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 1 1, तो 1 माइनस 3 r स्क्वायर प्लस r की 4 पावर, ये जनरल टर्म है। ओके, अब आपको ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है, देखो कोई कैलकुलेशन तो काम आने वाली नहीं है, तो ये सीरीज वाले प्रॉब्लम में आपको कुछ भी करके ये जो टर्म दिख रहा है आपको, उसको आपको स्प्लिट करना है एज अ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म। ठीक है, इसको 2 टर्म के डिफरेंस में आपको रिप्रेजेंट करना है। अब उसके लिए ना थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे r 1 से 10, न्यूमरेटर में हम r ही रखते हैं, जैसे ये r की 4 पावर है, यहां से माइनस 2r स्क्वायर एंड प्लस 1 अलग कर ले, ठीक है, एंड माइनस r स्क्वायर को अलग रखे, तो ये कहीं ना कहीं आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, समेशन r इक्वल टू 1 to 10, ये r अपॉन ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, ये समेशन r इक्वल टू 1 to 10, तो जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना उसके 2 फैक्टर अगर बनाने आपको, तो आप बनाओगे आर स्क्वायर माइनस आर एंड माइनस 1, यस, ठीक है, ये माइनस ये और वो प्लस करना पड़ेगा, तो दूसरा बनेगा आर स्क्वायर
प्लस आर माइनस वन, तो ये हमने फैक्टर बना दिए। ठीक है, अब आपको अगर ये फैक्टर है दो, तो न्यूमरेटर को भी कहीं ना कहीं ये दोनों के फॉर्म में डिफरेंस में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपल ये आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन माइनस ये बनाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये करने से एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, टू आर बन रहा है, मेरे को आर चाहिए। ठीक है, तो आगे बाहर कर लो वन बाई टू, इजी। तो अब आप कह सकते हो कि हाँ, अभी इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, जैसे वन बाई टू को अगर बाहर रखो तो समेशन आर इक्वल टू वन टू टेन, अब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा दो डिफरेंस में हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप सीरीज को अब ओपन करने जाओगे ना, तो वन बाई टू, तो पहला टर्म जो आएगा वो आप आर की जगह पे क्या डालोगे, वन डालोगे। ठीक है, तो आर इक्वल टू वन रखोगे तो ये क्या बनेगा, वन अपॉन, चलो वन माइनस वन एंड माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन अपॉन यहाँ पे वन प्लस वन माइनस वन, तो ये बन रहा है वन, तो ये फर्स्ट टर्म है। प्लस आर इक्वल टू टू डालो, तो टू डालोगे तो ये बन जाएगा फोर माइनस टू माइनस वन, तो ये बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस फोर फाइव सिक्स माइनस वन, वन बाई फाइव। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट में आप आर की जगह पे क्या डालोगे, तो लास्ट में आप आर इक्वल टू टेन रखोगे, तो टेन रखोगे तो ये हंड्रेड माइनस टेन, हंड्रेड माइनस टेन दैट इज नाइनटी, नाइनटी माइनस वन तो एटी नाइन, वन अपॉन एटी नाइन रहेगा, माइनस यहाँ पे हंड्रेड प्लस टेन, तो वन वन जीरो माइनस वन, तो वन अपॉन वन जीरो नाइन रहेगा। ठीक है, तो ये पूरे सीरीज हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, अल्टरनेट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का सेकंड जा रहा है, तो लास्ट का फर्स्ट जाइए, अगर ये कैंसिल होगा तो उसके प्रीवियस टर्म से, अगर इसको कैंसिल करना है तो नेक्स्ट टर्म होना चाहिए, जो कि नहीं। ठीक है, तो फाइनल जो सम सीरीज का आंसर है वो कुछ ऐसे आएगा कि वन बाई टू ब्रैकेट में ये बन रहा है माइनस वन एंड माइनस वन अपॉन वन जीरो नाइन। ठीक है, तो एलसीएम में टू इंटू वन जीरो नाइन एंड ऊपर आ जाएगा माइनस वन वन जीरो, तो आ रहा है माइनस फिफ्टी फाइव अपॉन वन जीरो नाइन। ठीक है, माइनस फिफ्टी फाइव अपॉन वन जीरो नाइन। ठीक है, तो अच्छा प्रॉब्लम कह सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको सीरीज में दो टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम वैसे करते भी हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, ऐसे लास्ट ईयर में भी आ चुके हैं प्रॉब्लम। सेकंड टर्म, एट टर्म एंड फोर्टी फोर्थ टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी। अब नॉन कांस्टेंट बोला गया है, इसका मतलब कि जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन कांस्टेंट बोला है तो एपी रिस्पेक्टिवली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि A2 है, A2 A8 एंड A44, ये टर्म किसके, एपी के। बट अगर ये तीन देखा जाए तो है कौन सी प्रोग्रेशन में, जीपी में। तो जीपी में तो सिंपल कंसेप्ट क्या लगता है कि मिडल टर्म स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट। ठीक है, सो A8 वो होगा A प्लस सेवन डी का स्क्वायर इक्वल टू A2 जो कि होता है A प्लस डी, एंड A44 तो A प्लस 43 डी। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करो यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस 14AD प्लस 49D स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये 43 एंड प्लस 41 तो 44AD। ओके, एंड प्लस 43D स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर तो कटा दोनों साइड से, अगर 43
3 इस साइड ला दोगे तो टोटल रहेगा 6, है ना, 6d² इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाओ तो 30 AD रहेगा। अब डी कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि डी नॉन जीरो बोला है। तो यहाँ पे आ रहा है डी की जो वैल्यू है वो आ रही है 5a आ रहा है, डी इक्वल टू 5a। चलो, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1, अब यहाँ पे बोल दिया है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, तो डिफरेंस भी मिल गया हमें 5, ठीक है, और ए एंड डी मिल गया, अब तो कुछ भी निकाल सकते हो। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो S20 पूछा गया है, तो S20 कितना होता है, तो 20/2, 2 इंटू ए प्लस 19 इंटू डिफरेंस डी, ठीक है, तो ये बनेगा 10, अच्छा डिफरेंस डी रख लो ना 5, ठीक है, तो 2 प्लस 95, तो 97, तो 970, ठीक है, तो अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, कर सकते हो, ड्यूएबल है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट में बोला गया कि 3 A B C आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बाकी के ये जो 4 नंबर है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देन द एरिथमेटिक मीन ऑफ दिस 3 नंबर, अब एरिथमेटिक मीन 3 नंबर का जो है वो क्या होता है, तो A+B+C/3 निकालना है आपको, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये जो 3 टर्म्स है 3ABC, ये AP में है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ले लेते 3, अब ये जो होगा वो होगा 3+D, ये जो होगा वो होगा 3+2D, और इसको हम ले लेते 3+3D, ठीक है, ओके। तो अब मेन हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ D निकालना है। अब ये जो 3 नंबर है 3A-1, B+1 एंड C+9, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कितने होंगे 3, अब एक ही जगह पे मान लो 3+D रखते हो -1, तो वो बन जाएगा 2+D, B की जगह पे 3+2D +1, तो ये बन जाएगा 4+2D, एंड C की जगह पे 3+3D, तो 12+3D हो जाएगा, ठीक, ये 3 टर्म्स है वो हम ले लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब जीपी में है, इसका मतलब कि अगर मैं बात करूं ये 2 टर्म का रेशियो, तो वो कितना हो जाएगा, तो 2+D/3 इक्वल टू, कह सकते हैं कि ये 2 टर्म का रेशियो, ठीक है, क्योंकि जीपी है तो रेशियो सेम होगा, तो 4+2D/2+D कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2+D का स्क्वायर होता है, तो दैट इज 4+4D+D² इक्वल टू 12+6D, ठीक है, तो ये फाइनली बन रहा है D² एंड -8 इक्वल टू 0, तो 2 फैक्टर D-4 एंड D+2 इक्वल टू 0, तो D की 2 वैल्यू आ रही है, D इक्वल टू 4 आ रहा है और D इक्वल टू आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो D-2 हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर D-2 आपने ले लिया तो ये जो टर्म है जीपी का वो 0 बनता है, ठीक है, तो D-2 नहीं ले सकते, तो इसको क्लियर रिजेक्ट करो, तो D की जो वैल्यू है फाइनली वो कितनी है 4, तो अगर D 4 है तो A कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, B हो जाएगा 11 एंड C हो जाएगा 15, ठीक है, तो A 7 B 11 एंड C हो जाएगा 15, तो बस एरिथमेटिक मीन निकालना है ABC का, तो 7 + 11 + 15/3 कर लो, तो ये आ जाएगा 33/3, दैट इज 11, ओके। तो ये भी कह सकते हैं कि इजी प्रॉब्लम है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई नया कंसेप्ट या कोई और चैप्टर का कंसेप्ट यूज नहीं होता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब ये भी अगेन एक
कॉमन टर्म का फिर से प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे बोला है 3, 7, 11, 15, 403, ये दूसरा प्रोग्रेशन दे रखा है, दोनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और बोला क्या है कि सम ऑफ द कॉमन टर्म इन देम, तो जो कॉमन टर्म्स है वो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स नहीं निकालने, आपको उसका सम करना है, ठीक है। तो पहला जो प्रोग्रेशन दे रखा है कि 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन 403, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 4, ठीक है। दूसरा जो है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन 404, इसका जो डिफरेंस है D2 वो बन रहा है 3, क्लियर। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा 12, कॉमन टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 12, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। और देखो फर्स्ट कॉमन टर्म आपको क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट कॉमन टर्म स्टार्ट हो रहा है 11 से, ठीक है। एंड हमें पता नहीं है टोटल टर्म्स कितने, तो लास्ट जो कॉमन टर्म है उसको आप कॉल कर सकते हो an, और an पे क्या कह सकते हैं an के बारे में कि जो an होगा वो या तो 403 होगा या फिर उससे कम होगा, कि लास्ट कॉमन टर्म है वो या तो 403 होगा उससे कम होगा, ठीक है। और an कितना होता है, तो a प्लस जो कि a है 11 प्लस n-1, डिफरेंस है 12, लेस और इक्वल टू 403। तो यहाँ पे n-1 इंटू 12 लेस और इक्वल टू, चलो 403 माइनस 11, दैट इज 392, ओके। सो n-1 इज लेस और इक्वल टू 392 अपॉन 12, जो कि अप्रोक्सीमेट होगा 32 समथिंग, यस 32 पॉइंट समथिंग होगा। तो n जो है वो लेस और इक्वल टू 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो n की जो वैल्यूज है वो आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ जो कॉमन टर्म है वो 33 होंगे, ठीक है। ये दोनों प्रोग्रेशन के टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे वो 33 होंगे। अब आपको वो सारे जो कॉमन टर्म है उसका सम पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो निकाल सकते हो। जैसे सारे जो कॉमन टर्म है उसका सम निकालना है, तो S33, तो S33 33/2 ब्रैकेट 2a प्लस 32 इंटू डिफरेंस, हाँ डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो डिफरेंस है 12 का, तो ये बन जाएगा 33 ब्रैकेट में 11 प्लस ये बन जाएगा 16, 16 इंटू 12 दैट इज 192, यस। तो 33 इंटू ये बन जाएगा 203, तो फाइनल जो आंसर आ रहा है दैट इज 6699, ओके 6699। तो ये भी आसान प्रॉब्लम है। वैसे नंबर ऑफ कॉमन टर्म पूछते हैं, बट यहाँ पे बोला है कि जितने भी कॉमन टर्म है उसका सम निकालना है आपको, ठीक है, सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। S10 दे रखा है, ठीक है, चलो S10 इक्वल टू दे रखा है 390, ओके। तो ये कितना होगा, तो 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस 9d इक्वल टू 390। सो ये 5 से कटेगा, ये अगर देखा जाए तो 78 से कटेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 78, क्लियर। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि द रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म इज 12:7, तो आपको दे रखा है A10 अपॉन A5, जो कि दे रखा है 15/7, तो वो होगा a प्लस 9d और A5 होता है a प्लस 4d इक्वल टू 15/7, ठीक है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 7a प्लस 63d इक्वल टू 15a प्लस 60d, ओके।
सो ये बन रहा है टोटल 3D इक्वल टू 8A बन रहा है, ठीक है। और बस यहाँ पे 3D की वैल्यू रख लो, तो यहाँ पे फाइनली A मिल जाएगा 6, यस A, सॉरी A मिल जाएगा आपको 3, A3 मिलेगा, जो कि D मिलना है 8, तो A एंड D मिल गया। अब पूछा गया आपको एज इट इज S15 माइनस S5, तो वो तो होता है 15/2 ब्रैकेट 2A प्लस 14D माइनस 5/2 ब्रैकेट 2A प्लस 4D, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, तो आंसर आएगा 790, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये सबसे अच्छा प्रॉब्लम है सीक्वेंस सीरीज का, थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग का यूज करना पड़ेगा। 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी विद द कॉमन रेशियो आर, और आर पे कंडीशन दे रखी है कि आर इज मोर देन 1, ठीक है। आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो 3 सक्सेसिव टर्म्स है, ठीक है, कोई भी बोले। तो एक काम करते हैं हम, 3 जो टर्म्स है हम एक AR स्क्वायर, आप कोई और भी ले सकते हो, ठीक है। मैं ये 3 टर्म ले रहा हूं। अब ये जो 3 टर्म्स है जीपी के, वो ये बोला गया है कि वो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, ठीक है। कोई ट्राइंगल है, उसके साइड्स की लेंथ है। अब देखो ट्राइंगल की साइड की लेंथ है, तो यहाँ पे अब आप आइडेंटिफाई करना है। तो हमें एक चीज पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल के बारे में, कि सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहां पे टोटल केस बनेंगे। तो पहला जो केस है वो ये है, मैं ये मानता हूं कि a प्लस ए आर लेते, वो ग्रेटर देन लेते ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों साइड ले ली मैंने, उसका जो सम है वो ग्रेटर है टू द थर्ड साइड। तो यहां से अगर ए कैंसिल करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, समझो कि इक्वेशन बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज लेस देन 0, ओके। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, उसके फैक्टर अगर आपको रूट निकालने हैं, तो आर इक्वल टू -b मतलब 1 प्लस और माइनस अंडर रूट कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब √5/2, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर है, 1 प्लस √5/2 एंड 1 माइनस √5/2, और ये नेगेटिव है। तो आप वेविकर से कह सकते हो कि आर जो बिलोंग करेगा वो करेगा 1 माइनस √5/2 से लेके 1 प्लस √5/2 में, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन मिली मुझे आर की। अब सेकंड केस हम ये लेते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ कोई दो और साइड ले लेते हैं, जैसे ये दो ले लेते हैं। तो a प्लस ए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए आर, ठीक है। तो यहां पे बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। चलो अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो इसका डी नेगेटिव आता है, और क्वाड्रेटिक पता है आपको, ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है पूरी क्वाड्रेटिक, तो यहां से बनेगा आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एंड थर्ड केस आपको सॉल्व करना है। अब देखो कौन सी टू साइड्स बाकी रहेगी, हाँ, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए, ओके। सो यहां से बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसके भी आप फैक्टर सोच सकते हो कि आर इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 5/2। अब यहाँ पे पॉजिटिव बोला है, तो आर बिलोंग्स टू हम क्या देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू -1 माइनस √5/2 यूनियन -1
प्लस रूट 5/2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर है। एंड अब आपको क्या करना है, तो अब आपको ये जो तीनों कंडीशन मिली है ना, तो ये तीनों कंडीशन का आपको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो आप नंबर लाइन पे सोच सकते हो। जैसे सेकंड में तो कोई है ही नहीं, आर बिलोंग्स टू आर है, तो सबसे पहले सोचो कि नेगेटिव नंबर कौन सा है ज्यादा, तो ये है -1 माइनस रूट 5/2। उसके बाद आता है जैसे ये √5 - 1 है, ठीक है, और ये 1 माइनस रूट 5, तो पहले आएगा 1 माइनस रूट 5, 1 - √5/2। देन आ जाएगा √5 - 1, वो पॉजिटिव नंबर है, √5 - 1/2, एंड लास्ट में आ जाएगा √5 + 1/2। अब यहाँ पे बोला है आपको ये दोनों नंबर के बीच में, ठीक है, तो 1 माइनस √5/2 से लेके 1 प्लस √5/2, ठीक है। एंड दूसरा आपको बोला यहाँ पे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 माइनस √5/2, एंड दूसरा है √5 माइनस, मतलब यहाँ से, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे कह सकते हो कि R बिलोंग्स टू, ये तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो आता है √5 - 1/2 से लेके √5 + 1/2 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और भी कंडीशन R के ऊपर है, क्वेश्चन में ही दे रखी है कि R की जो वैल्यू है वो कैसी दे रखी है आपको, ग्रेटर देन 1 दे रखी है, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 1। तो ये देखो ये जो है ना ये √5 - 1, √5 अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग -1, तो दैट इज 1 पॉइंट समथिंग बाई 2, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो 1 कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा, तो आपको एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, तो फाइनली जो R बिलोंग्स टू है वो आ जाएगा 1 से लेके √5 + 1/2। तो ये फाइनल R की वैल्यू लाई करेगी आपकी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि R का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। अब देखो 1 से लेके ये वैल्यू है ना, वो कितनी अप्रोक्सीमेट सोचो कि ये 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 है, दैट इज 1.5 समथिंग, कुछ कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो 1 से लेके 1.5 समथिंग का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, तो वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना आता है, वो आता है 1, ठीक है। और इसका अगर नेगेटिव कर लोगे तो ये बन जाएगा -1.5 समथिंग से लेके -1, ठीक है। और उसका अगर -R का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने जाओगे तो वो आएगा -2, ठीक है। क्योंकि अगर R इधर बिलोंग कर रहा है तो -R कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो -R बिलोंग करेगा -√5 - 1/2 से लेके -1 तक, ठीक है। तो बस देख लो, अब 3 इंटू R, तो मतलब ये 3 हो जाएगा -2, तो आंसर इज 1। 1 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बेटर प्रॉब्लम है। चलो, थैंक यू।